डाइस के सवाल होते तो बहुत आसान है, लेकिन जब इस तरीके का डाइस दे दिया जाता है तो आप सभी लोग इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज आपको एकदम बढ़िया तरीका बताएंगे जिससे ऐसे सवालों को विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। देखो, आपके सामने प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि अपोजिट नंबर ऑफ वन, मतलब जो है यहाँ पर 3 डाइस दिए गए हैं, उसमें जो एक सतह है उसके अपोजिट आपको संख्या जो है फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपके सामने ऐसा डाइस आता है जिसमें एक से काफी ज्यादा डाइस दिए हो, तो आपको करना क्या है, आपको कॉमन खोजना पड़ता है। ये सबसे जरूरी बात है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको डाइस के सवाल को सॉल्व करते समय आपको ध्यान क्या देना है, कॉमन नंबर आपको पता होना चाहिए। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। अब हम पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, आप 2 डाइस को लेकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा 2 डाइस लेंगे। तो आपको यहाँ पर मेरी एक बात याद रखना है कि जिस संख्या का अपोजिट पूछ रहा है वो संख्या आपको मिलनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या आपको 2 बार कॉमन नहीं दिखाई देनी चाहिए, एक बार आपको कॉमन दिखाई देनी चाहिए। अगर हम मान लो पहला डाइस और दूसरे डाइस को लेकर सवाल को सॉल्व करते हैं, तो अगर इसमें हम खोजते हैं तो 1 3 2 है, 1 6 5 है। इसमें कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो इस पासे को अगर पकड़ते हैं, इसमें कॉमन क्या है, 1। अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो 1 के बाद कहां पहुंचेंगे, 2 पे, 2 के बाद कहां पहुंचेंगे, 3 पे। अब इसमें हम देखते हैं जो कॉमन थे, कॉमन संख्या क्या है, 1। तो कॉमन के नीचे हमने कॉमन को रख दिया। इसमें भी हमें क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। तो 1 के बाद हम चलेंगे 6 पे और 6 के बाद चलेंगे 5 पे। अब ये जो स्थितियां आई हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। देखो, वो आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट नंबर ऑफ 1। अब ये 3 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया। तो ये मत कहिएगा कि 1 का अपोजिट 1 होगा, क्योंकि एक पासे में 6 फलक होते हैं। तो 1 2 3 5 6 कौन सा संख्या मिस हुआ है, आप बोलोगे सर 4 मिस हुआ है। तो 1 का अपोजिट 4 होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।